हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी G20 के ऊपर। एक्चुअली वो एक शॉर्ट थी जिसमें मैंने बताया था कि G20 समिट के अंदर इतने सारे जब कंट्रीज आएंगी तो उनमें एक टॉपिक साइबर सिक्योरिटी भी होगा। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैंने ये एक बड़ी वीडियो बनाई है, तो आप पहले देख सकते हैं इस वीडियो को। अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना कि ही आपने उस होगा। वीडियो के अंदर देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी कह रहे हैं एंड व्हाई वी शुड एम्फेसाइज ऑन साइबर सिक्योरिटी बिकॉज द साइबर अटैक्स आर गोइंग टू बी अ ग्लोबल थ्रेट। और ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होगा, बाहर कंट्रीज में ऐसा होगा, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आने वाली है। और साथ साथ अभी सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है G20 के बाद, और G20 के समिट के बाद अटैक्स जो इंक्रीज हो गए, ऑलमोस्ट 80% अटैक इंक्रीज हो गए इंडियन गवर्नमेंट साइट्स के ऊपर, फ्रॉड्स के ऊपर डोस अटैक्स बहुत सारे हुए हैं। तो G20 के बाद साइबर सिक्योरिटी में ऑफकोर्स बूम आएगा ही, साथ साथ बहुत सारे वो चाहिए होंगे इंजीनियर्स हमको साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो अपने आप को स्किल अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ एक फील्ड नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी इंजीनियर होता है, वो सिर्फ ऐसा नहीं करता कि सिर्फ एप्लीकेशन की सिक्योरिटी टेस्टिंग करता है, वो प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर भी हो सकता है, वो क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर भी हो सकता है, इंसिडेंट रेस्पॉन्स के अंदर भी हो सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी खुद में ही एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर मल्टीपल पोजीशंस आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। अगर छोटी कंपनी है तो आपको शायद हो सकता है कि बहुत सारे रोल परफॉर्म करने पड़े, जैसा कि हो सकता है कि आपको क्लाउड सिक्योरिटी भी आपको देखनी पड़े, साथ साथ आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी करनी पड़े रेगुलरली। बट ऑन द अदर साइड जब आप बड़ी कंपनी में जाते हो तो आपका रोल स्पेसिफिक हो जाता है। हर एक डोमेन के लिए एक अलग अलग टीम होती है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए भी एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर्स की टीम होती है, प्रोडक्ट सिक्योरिटी के लिए प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर्स की टीम होती है। कभी कभी थोड़ा ओवरलैपिंग भी हो जाता है, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर डेवसेकऑप्स को संभाल लेता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट मेजरली आप ये देखेंगे स्टार्टअप के अंदर जो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बिग फर्म्स वेयर इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होती। एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए अलग इंजीनियर हायर कर लेते हैं वो लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, उसमें से एक है क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। रिसेंटली क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के ऊपर एप्सेक इंजीनियर के जो सीईओ है, उनका भी एक लेटेस्ट वीडियो आया था यूट्यूब के ऊपर, टू हाउ टू बिकम अ क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, जिनमें उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया है कि आप कैसे क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बन सकते हैं। उन्होंने एज वेल एज बेसिक्स भी क्लियर करे हैं कि पहले आपके क्या फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा मैं आपको एक लिंक शेयर कर देता हूँ, यहाँ से आप उनकी ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज उस पेज के ऊपर उनकी ई बुक की समरी भी है, जिसमें वो आपको बताएंगे और क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए एम्फेसाइज करेंगे कि उन्होंने बहुत सारे गैप्स भी आइडेंटिफाई करे हैं कि 2022 में कितनी डिमांड थी और कितने ही सप्लाई मिली। तो एज वेल एज एप्सेक इंजीनियर के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देते हैं। प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर की ट्रेनिंग देते हैं, डेवसेकऑप्स की ट्रेनिंग देते हैं, और एप्लीकेशन सिक्योरिटी के कोर्सेज तो आपको हर जगह मिल ही जाते हैं, जहाँ पे आप बग बाउंटी के रिगार्डिंग, यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के रिगार्डिंग आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं अगर आपको उस वाले डोमेन के अंदर जाना है। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मार्केट रिकवर हो रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ऑल्दो आप जब भी किसी भी अपॉर्चुनिटी के ऊपर जाके देखोगे, आपको दिखेगा कि एक ही जॉब के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा है। उस चीज से मत डरिएगा कि मैं 200-400 लोगों के बीच में कैसे स्टैंड करूंगा। आप चाहे तो रेफरल ले सकते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू में लैंड होने के लिए, बट मेक श्योर योर रेज्यूमे is smart enough to attract the HR, because HR मेजरली आपको टेक्निकली जज नहीं करता, वो बस जेडी से मैच करता है आपका रेज्यूम। तो हो सके तो अपना रेज्यूम जेडी से मैच करवा रहे। मेजरली आप बहुत सारी चीजों में मेंशन कर सकते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, और जिनके बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो प्लीज उसमें मेंशन करिए। उसके बारे में घबराइए मत कि मैं उसके जवाब कैसे दूंगा, क्योंकि मेजरली होता है क्या है, कंपनीज में 80% जो क्वेश्चन आपसे जब भी कंपनी पूछेगी वो हर जगह नॉर्मली होंगे, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हर कंपनी के सेम ही होंगे। बाकी जो 20% बचते हैं वो कंपनी स्पेसिफिक होती है कि कंपनी में एट प्रेजेंट क्या प्रोजेक्ट हो रहे हैं, उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस करी, उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कुछ कंपनी ने मेरे से पूछा था एसएसएम के बारे में, क्योंकि वो एसएसएम को एक्सप्लोर कर रहे थे। ऑल्दो मैंने अपनी कंपनी में भी एक्सप्लोर कर रखा था एसएसएम को, सो इट वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी टू आंसर दोज क्वेश्चंस।
एज वेल एज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसा ना हो कि सिर्फ आप इंडिया में जॉब्स देखें, आप रिमोट जॉब्स भी देख सकते हैं। यूएस हो गया, दुबई हो गया, ये सारी कंट्रीज क्या है आपको रिमोट जॉब्स देने की कोशिश कर रही है ऑलरेडी। बहुत सारे मेरे जो दोस्त है वो रिमोट जॉब कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनी है जो आपको यूएस डॉलर में पे करती है और जिससे आप टैक्स बेनिफिट में यूज कर सकते हैं एज वेल। तो आप इससे लिमिटेड मत रहिएगा कि मेरे को सिर्फ इंडिया में ही जॉब चाहिए और ऑफिस कल्चर को ही एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ऑफिस जाके ही मैं सिर्फ जॉब करूंगा। इसको इस चीज से अपने आप को लिमिट ना करें, अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखें और फ्लेक्सिबल रखें। तो hope I think this video makes sense for you. Please don't forget to like this video and subscribe to my channel, and don't forget to provide your valuable comment.